उर्दू सहाफ़त के 200 साल की शानदार तारीख़ के जश्न मनाए जा रहे हैं। हम सबको खुशी है और बहुत खुशी का मुकाम है। बात यह है कि उर्दू अखबार न सिर्फ कलकत्ते से शुरू हुआ, लेकिन उसकी जब हम मंजरनामे पर नज़र डालते हैं तो हमें दिखता है कि उसी सदी में लाहौर से, लखनऊ से और दूसरे मकामात से, बम्बई से भी उर्दू अखबारात निकलने शुरू हुए, रसाले निकलने शुरू हुए। फ़ारसी जब सरकारी ज़बान ख़त्म हुई तो उर्दू का फ़रोग़ शुरू हुआ। लेकिन ये वो सदी थी जिस सदी में हिंदुस्तान में बड़ी तब्दीली हो रही थी। 19वीं सदी, समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों का इक़्तिदार पूरा ही हो चुका था। 1857 में तो मलका का इक़्तिदार हो गया, लेकिन उससे पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी इक़्तिदार आ गया था। लेकिन इसके साथ साथ जो समाजी तब्दीली आ रही थी वो हमारे उर्दू अखबारों में, उर्दू सहाफ़त में भी वो नुमायाँ हो रही थी। चाहे वो सती के ख़िलाफ़ मुहिम हो राजा राम मोहन राय की, या सर सैयद की समाजी तहरीक और तालीमी तहरीक हों उनके तहज़ीबुल अख़लाक़ के ज़रिए, या और उससे आगे चलकर 1917 में या उसके आसपास, शायद 1927 में शिबली नौमानी ने मुआरिफ़ निकाला। तो उन सब में हमें उस वक्त के समाज में जो तब्दीलियाँ हो रही थीं वो नुमायाँ दिखती हैं। अक़लियत पसंदी पे ज़ोर था, जो मज़हब से और तोहमत परस्ती थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही थी। सर सैयद ने तो ये भी कह दिया अपने रिसाले के ज़रिए कि जो मज़हब है वो आज के साइंस की और आज के इल्म के मुताबिक नहीं है, उसमें हमें नए इल्म कलाम की ज़रूरत है। तो ये तब्दीलियाँ, अक़लियत पसंदी, समाजी बहबूदी, समाज में तोहमत परस्ती के ख़िलाफ़, रसूम के ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ें जो थीं वो हमारी सहाफ़त में दिख रही थी। इसलिए मैं इसको समझता हूँ कि जो हमारी उर्दू सहाफ़त की तारीख़ है, पुरानी तारीख़, वो हमारे समाज के में जो तब्दीलियाँ हो रही थीं और समाज में जो नुमायाँ तरक्कियाँ हो रही थीं उसकी पूरी तारीख़ है। अगर हम उर्दू सहाफ़त को गौर से पढ़ लेंगे तो हमें उस ज़माने की पूरी तारीख़ और समाजी तब्दीलियाँ, मुआशी तब्दीलियाँ और जो भी हमारे मज़हब में तब्दीलियाँ हो रही थीं या मज़हबी सोच में तब्दीलियाँ हो रही थीं वो दिख पाएगी। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नुमायाँ ख़िदमत है हमारी उर्दू सहाफ़त की। और आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि जब जंग आज़ादी की मुहिम अपने आगे बढ़ती है तो उर्दू सहाफ़त उसके साथ जुड़ जाती है। चाहे वो ज़मींदार अखबार हो लाहौर का, चाहे वो मिलाप हो, चाहे तेज हो, या अल-बिलाद अल-हिलाक हो। अल-हिलाक अल-बिलाक मौलाना आज़ाद के वो ऐसे बड़े कारनामे हैं जिन्होंने लोगों को झंझोड़ दिया, जैसे कहते हैं सोते से जगा दिया, अंग्रेज़ सरकार कांप गई। तो ये ऐसी तारीख़ है हमारे सहाफ़त की जिसमें हमें जंग आज़ादी के हर पहलू को उसमें हमें दिख जाती है और हमारे सामने तस्वीर की तरह अया हो जाती है। 1947 में मुल्क के बंटवारे के साथ, मुल्क की आज़ादी के साथ उर्दू ज़बान को नुकसान पहुँचा, उर्दू सहाफ़त को भी नुकसान पहुँचा। जो अखबार लाहौर से निकलता था, मिलाप, उसके दफ्तर में आग लगा दी गई, मशीनें जला दी गई, एडिटर पे हमला किया गया। अब समझ लीजिए कि उर्दू सहाफ़त जो है वो उर्दू सहाफ़त ना रह के हिंदू मुस्लिम सहाफ़त हो गई। ये अफसोसनाक पहलू हुआ और इस किस्म की अमल से उर्दू सहाफ़त को आज़ादी के बहुत नुकसान पहुँचा। फिर भी आंकड़े बताते हैं, 2017 के आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में 3000 से ज़ायद उर्दू अखबार और जराइद निकलते हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग उसको पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसी हमारे पास सरमाया है जिसको हमें संभाल के रखना है और बढ़ाना भी है। बतौर कारी सोचता हूँ कि एक कारी को अखबार में आज क्या चाहिए, क्या उर्दू अखबार, उर्दू सहाफ़त वो हमको पहुँचा रही है? अफसोसनाक तौर पे मैं कह सकता हूँ कि नहीं पहुँचा रही। अफसोस के साथ कहता हूँ, हमें दूसरे अखबारों की तरफ मुतवज्जे होना पड़ता है,
ख़ास तौर से अंग्रेज़ी अखबारों की तरफ मुतवज्जो होना पड़ता है। उर्दू अखबारों में मुकामी ख़बरें तो आती हैं, लेकिन इतनी मुकामी होती हैं, किसी मस्जिद में अगर शबीना हो रहा है तो उसकी ख़बर है, किसी मस्जिद में अगर दस्तार बंदी है तो उसकी ख़बर है, किसी मस्जिद में अगर तरावियाँ पढ़ाई जा रही तो उसकी ख़बर है। इससे ज़्यादा हमारे बहुत सारे सफ़ात उर्दू अखबार के इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाते। हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या बात है कि हमें उर्दू कारी को उर्दू अखबार में वो सब नहीं मिल पाता जो दूसरे अखबारों में, अंग्रेज़ी के और हिंदी अखबारों में मिल पाता है। ये वक्त है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है उर्दू सहाफ़त को कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जिसमें रिसोर्सेज की उतनी ज़रूरत ना हो जितनी कि शायद प्रिंटिंग मीडिया में ज़रूरत पड़ती है, उसमें शायद कम रिसोर्सेज में हम अपनी सलाहियत को ज़्यादा उसका इजहार कर सकते हैं। ये तफसील में जाने के वक्त नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उर्दू सहाफ़त को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसमें यहाँ मैं इस बात को कहने में हिचकिचाऊँगा नहीं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, उनके पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि वो ऐसे सहूलतें पैदा करें, ऐसे तरबियत याफ्ता सहाफ़ी पैदा करें और ऐसा माहौल पैदा करें कि उर्दू सहाफ़ी प्रिंट मीडियम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और डिजिटल मीडियम का फ़ायदा उठाए और एक मेयारी सहाफ़त हमें पेश करे। ये वक्त की ज़रूरत है। अगर हम इसमें नहीं पीछे रह गए तो जो 1947 में नुकसान पहुंचा, मैं समझता हूं उस नुकसान की भरपाई बहुत कुछ हो पाई है, लेकिन मैं समझता हूं अगर हमने आज उसकी भरपाई नहीं करी तो फिर पीछे रह जाएंगे, फिर हम बस छोड़ देंगे, फिर हम बस मिस कर देंगे। तो ये ऐसा वक्त नहीं है, हमें सोचने का और अमल का वक्त है। मैं देखता हूँ बहुत से वेब बेसिस लोगों ने अपने चैनल खोली हुई हैं। अब उसमें लिखने का मीडियम तो कम है, लेकिन सुनने का है। अब सुनने में कितने अल्फाज उर्दू के होते हैं, कितने हिंदी के होते हैं, बहरहाल कोई बात नहीं है। जो बोलचाल के अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल करके हम ज़बान को भी फ़रोग़ दे सकते हैं और सहाफ़त को भी फ़रोग़ दे सकते हैं और उर्दू सहाफ़त को भी फ़रोग़ दे सकते हैं। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी दुआ है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनका ये प्रोग्राम कामयाब रहे।